तो क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2008 मैंने कहा था, जैसे हमारा ये ईयर है, जैसे हमारा ईयर है 2007-8, इसका मतलब है दिस इज 1 अप्रैल 7 to 31 मार्च 2008। फिर अगला ईयर है 2008-9, तो इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 08 to 31 मार्च 2009, मतलब मैं इस ईयर की बात कर रहा हूं। फिर है हमारा 9-10, तो इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 09 to 31 March 2010, and then it is 2010-11, so it is 1 April 2010 to 31 March 2011, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? मतलब मैं इन चारों ईयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? इनकी डेट्स अब इन्होंने बोला है कि 1 जनवरी 2008 को हमने एक मशीनरी परचेज की है 3 लाख रुपए की, तो 1 जनवरी 2008 इस ईयर में लाई करेगी और यहां लाई करेगी जहां मैं निशान बना रहा हूं। 1 जनवरी 2008 हमने फर्स्ट मशीनरी बाय करी है 3 लाख रुपए की। ये क्लियर है सबको? यस सर। On 1 July 2009 an additional machinery costing 1 lakh was purchased। देखो इस ईयर के अंदर लास्ट डेट क्या है सेकेंड ईयर में? लास्ट डेट क्या है सेकेंड ईयर की? 31 मार्च 31 मार्च 2009। तो 1 जुलाई 2009 इसके बाद पड़ेगा या इसके पहले पड़ेगा? बाद से। बाद। यानी कि थर्ड ईयर में पहुंच गया ना, मतलब इस थर्ड ईयर में बात आ गई ना, तो मैं यहाँ थर्ड ईयर में बना रहा हूँ। 1 जुलाई 2009 हमने सेकेंड मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई सबको? देखो जब तक आप प्रॉपरली डेट्स को मार्क नहीं करोगे तब तक गलती होती रहेगी, बिलीव मी, गलती होती रहेगी। और डेट्स मार्क करोगे तो गलती नहीं होगी कभी भी। कौन सी डेट फर्स्ट ईयर में है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, कौन सी फोर्थ? ऑन 1 जुलाई 2010। अब इस थर्ड ईयर की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2010। तो 1 जुलाई 2010 इसके बाद पड़ेगा, इससे पहले? सर बाद। यानी कि स्क्रीन के ऊपर जहां मैं निशान बना रहा हूं वहीं पे हमने फर्स्ट वाली को सोल्ड किया है 2,20,000 में और थर्ड वाली को बाय किया है 2 लाख में। ये क्लियर है सबको? इसमें कोई शक तो नहीं? नो सर। क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे बना हुआ है। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से करा था। रिकॉर्डिंग में दोनों की इकट्ठी भेज दूंगा अभी, क्योंकि कल मैं वापस आ रहा हूं दिल्ली, तो मैं रास्ते में पूरे रास्ते ड्राइव करूंगा, तो कल भी आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। तो आपको मैं आज दोनों रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो परसों क्लास होगी आपकी। तब तक आप होमवर्क कर लेना, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर याद रखना 20% है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है? तो
शुरू करता हूं मैंने फर्स्ट मशीनरी खरीदी है 3 लाख रुपए की, डेट है 1 जनवरी 08, मतलब इस ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। इस ईयर की लास्ट डेट है 31 मार्च 2008। यहां पर बाय डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट मशीनरी का, बाय बैलेंस सीडी आएगा 31 मार्च को। ये वाली डेट डाल रहा हूं मैं 31 मार्च। और हमने 3 लाख रुपए की फर्स्ट मशीनरी इंट्रोड्यूस की है, तो 2007-08 का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैलकुलेट होगा कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का क्यों? मतलब कौन से 3 तो मंथ्स? मार्च तो जनवरी से फरवरी। जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। ठीक है, 3 महीने क्लियर है। यहां पर ये वाले 3 महीने हो गए, 1 2 3, जैन फेब मार्च। ओके, समझ में आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन मैं इधर निकाल रहा हूं। 3 लाख का 20% 3 मंथ्स के लिए कितना हो गया? 15,000। क्लियर है? 15,000 का डेप्रिसिएशन मैंने अकाउंट में लिख दिया, माइनस करके बैलेंस सीडी निकाल दिया। इज इट ओके? सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। यस। 1 अप्रैल 08। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या मैंने कोई मशीनरी परचेज की है? नो सर। खाली मेरे पास फर्स्ट मशीनरी है, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? $2,85,000 का, मतलब इस वैल्यू का 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू से चल रहा हूं मैं। अब आप स्ट्रेट लाइन बीच में मत लाना। अब आप 3 लाख को भूल जाओ। ओके, ठीक है। यस कितना आएगा सर। डेप्रिसिएशन? कोई साथ साथ मुझे बताता हुआ जाओ अमाउंट। मैंने ठीक निकाला है? मैंने ठीक निकाला है? यस सर। यस सर। अगर मैं गलती से कोई अमाउंट गलत निकाल जाऊं तो मुझे वहीं रोक देना, क्योंकि इसमें ना काफी गलतियां हो जाती हैं कैलकुलेशन की। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होना मामूली बात है टीचर्स से भी। ओके। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, 2 इयर्स हमने सक्सेसफुली कर लिए। इसका मतलब पता है? इसका मतलब पता है सक्सेसफुली कर लिए का मतलब ये है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अब मेरे जीरो तो नहीं आएंगे,
मतलब टीचर कुछ तो देगा 8 में से 10 में से 2 नंबर 3 नंबर, मतलब मेरे ये 2 ईयर तो गलत नहीं है। ठीक है, बात समझ गए। हालांकि जो भी टीचर इसे चेक करेगा वो कहेगा यार ये तो 2 सिंपल थे, असली तो थर्ड और फोर्थ हैं। अगर थर्ड और फोर्थ कर लिए सही तो फिर बात है, पर स्टूडेंट कहेगा सर इन 2 के कुछ तो नंबर होंगे भाई, एक एक 1.5 नंबर तो होंगे इन दोनों साल के। तो मैं मान लेता हूं 1.5 नंबर इसका, 1.5 नंबर इसका, तो 3 नंबर तो बंदे को मिल ही जाएंगे 8 में से। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो वो कहेंगे कम से कम यार 0 तो नहीं आएंगे। समझ रहे हो बात आप मेरी? वैसे तो ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ना करने पर टफ अपने आप बन जाएगा। डेट में गलतियां होंगी, देख अभी अभी मैंने यहाँ पे 2010 लिखा हुआ था, अभी मैंने डेट डालने के चक्कर में ध्यान दिया कि ये 2009 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल 2009, इसमें डेट की बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने इसीलिए पहले ये साइड में डेट वाला लिख लिया है, ताकि मैं ना डेट सोच समझ के डालूंगा, कहाँ 9 लिखना है कहाँ 8 लिखना है। और अगर आपको भी कंफ्यूजन हो तो अगली क्लास में मेरे से दोबारा समझना ये बात है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में क्या मैंने कोई मशीनरी परचेज किया है? यस सर। परचेज की है तो मैं यहाँ पे टू बैंक करके लिखता हूं, 1,00,000 रुपए। ये प्लस साइड है मेरी, डोंट फॉरगेट, और ये मेरी माइनस साइड है। ठीक है, प्लस साइड पे मैंने लिखा, डेट डाल दी 1 जुलाई 09, वर्किंग नोट्स के अंदर 1 लाख यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। अब मैं दोनों पे डेबिशन लगाऊंगा 2009-10 का, राइट। अब मुझे बताओ फर्स्ट पे कितना लगेगा, सेकंड पे कितना लगेगा? फर्स्ट पे कितना लगेगा, सेकंड पे कितना लगेगा? हाँ जी, पहले वर्ड्स तो ये बोलने आपने, फर्स्ट पे पूरे साल का लगेगा, फर्स्ट मशीनरी पे, और दूसरे पे कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। फिर वही गलती, फिर वही गलती। 9 मंथ्स का, 9 9 मंथ्स का। months. हम लोगों ने 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एक मशीनरी परचेज करी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सोन, मार्च तक काउंट करोगे तो 9 मंथ्स ही तो बैठेंगे। शुरू के 3 मंथ्स को इग्नोर कर दो। शुरू के 3 मंथ्स हम कब देखते हैं पता है? जब मशीनरी बेचते हैं तब देखते हैं, मतलब बेचने से पहले वाले 3 महीने, समझ गए आप? अगले अगले वाले ईयर में 3 महीने लूंगा मैं, क्योंकि वहां मैं फर्स्ट मशीनरी को बेच रहा हूं ना, वो भी 1 जुलाई को। समझ रहे हो मेरी बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. मैंने यही सब बातें पिछली क्लास में भी बताई थी, फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली क्लास में यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से चला था, अब इस क्लास के अंदर ये रिटन डाउन से चल रहा है। तो आपको दोनों में कितना फर्क आ रहा है ये आपको दोनों वीडियोस देख के पता लग जाएगा, सारी अमाउंट्स डिफरेंट हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर की अमाउंट मैच करेंगी बस, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की सब अमाउंट डिफरेंट आएंगी। समझ रहे हो बात? ठीक है, हाँ ना बोल दिया करो यार, मैं वेट करता रहता हूँ। Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ थर्ड ईयर के अंदर फर्स्ट मशीनरी पे कितना डिविजन आएगा?
मैंने ठीक निकाला है क्या? Yes, sir. और सेकेंड मशीनरी पे कितना आएगा? 15,000. 3 4 20,000 का 3 by 4 4 5 3 15,000, राइट। ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको? ये थर्ड ईयर की कैलकुलेशंस हैं, ये सेकेंड ईयर की कैलकुलेशंस हैं, फोर्थ ईयर की कैलकुलेशंस मैं यहां करूंगा, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट ईयर का डेबिशन मैंने यहां माइनस कर लिया। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 4 गए 8, 182,400, और इसका 15,000 माइनस होगा तो 85,000। इज इट क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा 45,600 और 15,000, ठीक है? समझ आ रहा है? Yes, sir. एक और 7 8 6 और 6 12, 1 और 2 3, तो हमारा फोर्थ ईयर का बैलेंस बीडी है 267,400, 1 अप्रैल 2010। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड ईयर भी पूरा Yes, होगा। sir. सबको क्लियर हो गया? स्पेशली जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उन्हें क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन यही का यही डिस्कस किया था मैंने, नथिंग मतलब डिफरेंट, बस सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो स्ट्रेट लाइन से ना करके रिटर्न डाउन से कर रहा हूं, डेट यही है, सब यही है, ठीक है? अब ये मैं मान लेता हूं कि इस वाले ईयर के 2 या 2.5 मार्क्स होंगे, तो ये डेट और डेट 3 और 2 5 नंबर हो गए। अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का है तो आखिरी वाला साल 3 नंबर का होगा कम से कम, समझ रहे हो? तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 साल तक तो आप सब लोग क्वेश्चन को ले आओगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब इतना टफ थोड़ी ना है, ठीक है? अप टू 3 इयर्स किसी को कोई दिक्कत? अब मेरा फोकस ये वाला साल है, अब मेरा फोकस ये वाला साल है, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक, ठीक है? अब मेरा फोकस ये है, और इस वाले ईयर को मैं कंप्लीटली ब्लू कलर से लिखूंगा, ठीक है? ओके, राइट? Yes, sir. बढ़ूं आगे? Yes, sir. अब फोर्थ ईयर में क्या हुआ है गौरीश? फोर्थ ईयर में क्या क्या एक्शन हुआ है? सर जो फर्स्ट मशीनरी थी उसको सोल्ड किया है। कितने और- महीने यूज करके? सर एक सेकेंड। इतनी देर क्यों गौरीश? सर 3 महीने गौरीश, 3 3, months, यस सर sir. 3 months। अप्रैल मई जून, 3 महीने यूज किया, बेच दिया, ठीक है? इसका मतलब है इसके ऊपर 3 महीने का डेप्यूटेशन लगाना पड़ेगा हमारे को अब, राइट?
और क्या एक्शन हुआ है? चलो ये मशीनरी तो हमने बेच दी, और सर थर्ड मशीनरी खरीदी है कितने की? 2 लाख। 2 लाख रुपए की हमने 2 लाख रुपए की हमने थर्ड मशीनरी खरीद ली है, और हमने फर्स्ट वाली मशीनरी उसी दिन बेची भी है। यानी कि हमने 1 जुलाई 2010 को दो काम किए हैं। एक, पहली मशीनरी बेच दी, दूसरा एक नई मशीनरी खरीद ली, जिसको मैं थर्ड बोल रहा हूं अपने इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड। तो फर्स्ट वाली सोल्ड हो गई, थर्ड वाली बाय कर ली। तो ये थर्ड वाली के 2 लाख मैंने यहां लिख दिए, क्योंकि अब 2010-11 का डेप्रिसिएशन हम तीनों मशीनरीज पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं कर रहा हूं बेचने वाली मशीनरी पर, और सेकंड और थर्ड पर मैं करूंगा बाद में। इज इट क्लियर? फर्स्ट जुलाई को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का, और बाय बैंक 1 जुलाई को, और 1 जुलाई 2010 को टू प्रॉफिट ऑन सेल। मतलब मुझे यहीं से दिख रहा है इसकी वैल्यू अभी कितनी है, 180 to 400। डेप्रिसिएशन लग के तो और कम हो जाएगी। हमने उसे बेचा कितने में है? 2,20,000। यानी कि हमको Profit. प्रॉफिट हुआ कितना, मतलब जो भी है वो अभी निकाल लेंगे कितना हुआ। Yes, sir. और मैं पहले से लिख रहा हूं कि मुझे 3 चीजें रखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अब मैं फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डोंट फॉरगेट दिस। कैलकुलेट करके बताना कितना बैठेगा। कैलकुलेटर से करो, जैसे भी करो, करके बताओ फटाफट। जल्दी करो यार, बहुत देर लग गई। 9120। सर एक बार चेक कर लेना। यार अभी ये क्या बात है? Yes, sir. Yes, sir. 9120. तो इसकी वैल्यू रह गई है 1,73,280। तो इसका मतलब है 9120 का तो डेप्रिसिएशन हो गया। बेचा मैंने इसको 2,20,000 में है, ये क्वेश्चन ने बता दिया। अभी इसकी वैल्यू रह गई 173,280। तो प्रॉफिट बताना कितना हुआ इसका। 2,20,000 में से 173,280 माइनस करना है। Sir, प्रॉफिट बताना। 46,720. ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. फिर मैंने एक मशीनरी सेम डेट पे परचेज करी है 2 लाख रुपए की, तो उसको भी मैं यहाँ पर 1 जुलाई की डेट पर प्लस करूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? मैं बिल्कुल फ्लो में चल रहा हूँ, स्टोरी की तरह। Yes, sir. कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर आप फ्लो में चलोगे तो कोई चीज छूटेगी भी नहीं। अभी क्या है कि 31 मार्च 2011 को बाय डेप्रिसिएशन सेकंड और थर्ड का कैलकुलेट होगा, और 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है, कितना कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 85,000 का 20% कितना हुआ? 17,000। और इसके ऊपर कितने मंथ्स का लोगे? 9 months का सर। Sir, 9 months. 30,000।
ये इस तरह से हो जाएगा 2 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए, दैट विल बी 30,000। लास्ट ईयर की सारी कैलकुलेशंस मैं ब्लू में कर रहा हूं, सारे अकाउंट में मैं ब्लू से लिख रहा हूं, तो आपको अलग से दिखेगा। तो ये हो गया 20, 4 और 7 11, 1 और 7 8 और 6 14, 1 और 6 7 और 4 11, 1 और 2 3 और 2 5, 5,14,120 रुपए। अब मैं अपने स्टाइल में कर रहा हूं। जीरो में क्या ऐड करें कि जीरो आए, 0। 2 में क्या ऐड करें कि 2 आए, 0। 1 में क्या ऐड करें कि 1 आए, 0। 9 और 7 16, 16 में क्या ऐड करें कि 4 आए, 8। 16 और 8 24 होते हैं। 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11, 1 और 2 3 और 2 5, 2,38,000 हमारा बैलेंस है। और आप एक बार इनको जोड़ के देख लो, मैं आपके सामने जोड़ता हूं। 68,000 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सॉरी 6 और 7 13 1, 238 बनता है, जो कि मेरा मैच कर रहा है। राइट, क्लियर हुआ? यस सर। अब आपके सामने स्क्रीन पे फुल क्वेश्चन है और अभी हमारे पास 5.25 मिनट बचे हुए हैं लगभग। तो आप एक बार देख लो, किसी को कोई बात दोबारा समझनी है तो। यही क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था स्ट्रेट लाइन से, यही क्वेश्चन अभी कराया रिटन डाउन से। मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स एक साथ भेजूंगा, लिख के भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन नंबर 5 रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब यही टाइटल डालूंगा वीडियो का। ठीक है, एक बार देख लो, कोई चीज पूछनी है? एनी क्वेश्चन? नो सर। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन? No, sir. अगर किसी भी तरह का डाउट या कुछ भी क्रिएट होता है तो आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास, जो कि परसों होगी। बट आप लोग इस वीडियो को देख देख के इन क्वेश्चंस को अगर हो सके तो 2-2 बार कर लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेट लाइन से भी ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ईयर्स है ना, टीचर इन्हीं के साथ खेलते हैं। उन्हें पता है बच्चे से बहुत कंफ्यूजन होती है, 7 8 8 9 9 10 10 11, तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इन सब के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो बात? यस सर। तो ठीक है, मैं अभी आज की क्लास यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में अभी भेज रहा हूँ दोनों क्लास की एक साथ। ठीक है, ओके सर।